शांति। आपका प्रश्न है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस बनो। तो कैसे बने, इस वरदान को समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो बताया है भटकती हुई आत्मा, उसका अर्थ ये नहीं है कि जो शरीर छोड़ के भटक रही है उसकी बात नहीं है। सारे विश्व की आत्माओं आज अज्ञानता के कारण भटक रही है, भगवान को ढूंढ रही है। तो उसको रास्ता बताने को कहते हैं। तो शिव बाबा ने कहा कि हमें उसके लिए, हर एक को रास्ता दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस बनना है। लाइट मना ज्ञान से भरपूर प्रकाश, और माइट मना शक्ति। जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं, सागर में भी वो लाइट हाउस प्लेस होता है जो सभी शिप को वगैरह गाइड करता है। तो यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं कि हमने भगवान को पहचाना है, तो हमें ऐसी अवस्था बनानी है कि हम चलते फिरते लाइट हाउस बन जाए, दूसरों को ज्ञान रूपी प्रकाश देवे और अज्ञानता से निकालना है। हम चैतन्य में लाइट हाउस है, वो स्थूल लाइट की बात है, लेकिन हम चैतन्य में हैं। तो पहले ज्ञान जो शिव बाबा दे रहे हैं, उस ज्ञान को अच्छी रीति समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और स्वरूप बनना है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि पहले आप ब्रह्मा बाप को फॉलो कर बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। तो जब हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, तब ज्ञान से भी भरपूर होते हैं। और जितना ज्ञान होगा उतना योग लगेगा। योग लगने से सारे राज बाहर आएंगे, क्योंकि बुद्धि दिव्य बनेगी, और तब दिव्य गुणों की धारणा नेचुरल होगी और सेवा निस्वार्थ बन जाएगी। तो ये ज्ञान से जब योग लगना शुरू होते हैं, तो ये ज्ञान ही हमारे अंदर आत्मा में शक्तियाँ भरती है। जो 8 मुख्य शक्ति है, वो हमारे गुणों से ही जुड़ी है। जितना हम गुणों का चिंतन करेंगे, उतने हमारे अंदर वो शक्तियाँ आती रहेगी। और इस 8 के साथ बहुत सारी छोटी छोटी कनेक्टेड शक्तियाँ हैं। तो इसीलिए कहा कि हमें, परमात्मा तो सभी जगह पे नहीं जाएगा, वो तो सागर है, और सागर कभी भी गांव में नहीं जाता, लेकिन नदी जाती है, तो हमें नदियाँ बननी है। और इसके लिए कहा, पहले ये जो परख शक्ति है, वो परख शक्ति को बढ़ाना है। इसके लिए कहा, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जो अच्छा डॉक्टर है वो नर्व्स या नाड़ी देखकर ही बता देता है कि उसको कौन सी बीमारी है, और उस अनुसार ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं, आप लोगों को भी ये सभी शक्तियों का स्टॉक जमा करना है, प्रैक्टिकल में उसको यूज़ करना है, और तब हम सब समझ सकेंगे कौन सी व्यक्ति को क्या चाहिए। क्योंकि
हर एक आत्मा का इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। इसीलिए हमने ये सारा रिसर्च क्यों किया, साइंटिफिक रीति से, हाँ, ये न्यूरोलॉजिकल रीति से, क्वांटम लेवल साइंस से, और कुंडलिनी चक्र शास्त्रों सभी का बाबा के ज्ञान से जुड़ा, जिससे हम दूसरों को उसकी ज़रूरियात अनुसार दे सके। अगर कोई भक्ति भाव वाला है और हम दूसरा लेक्चर देवे, या कोई डॉक्टर ऑफिसर है और उसको भक्ति की बात करे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं नब्ज देखकर ज्ञान देना है। और इसके लिए कहा हमारा सारा सर्व खजाना का अनुभव साथ में रखना। कल यही मुरली में बताया था ना, संडे की मुरली में, कि 4 जो मुख्य खजाना हैं, ज्ञान का, योग का, धारणाओं का, माना दिव्य गुणों का, और सेवा का, उसकी डिटेल में उसने समझाया है। वो सारे खजाने हैं। तो हमें खजाने को पहले अपना बनाना है, कमाना है, जमा करना है, फिर औरों के लिए यूज़ करना है। तो जब हम खजाने को अपना बनाने का पुरुषार्थ करते हैं और नेगेटिव से मुक्त होते हैं, उतना हमारे अंदर सारी शक्तियाँ आएगी और हमारे पास सभी शक्तियों का अनुभव है। जहाँ समाना है वहाँ समा जाएंगे, जहाँ सामना करना है वहाँ काल का होकर सामना भी करेंगे, कहाँ परखना है वहाँ परखेंगे, फिर निर्णय लेंगे। तो ये सारी शक्तियाँ नेचुरल होगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि लक्ष्य यही रखना है, सिर्फ सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। उसको जो शक्ति चाहिए वो उसको अनुभव होवे। तो आज दुनिया में सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, वो लोग तो समझेंगे ही नहीं। उसको अलग अलग रीति से समझाना पड़ेगा और अनुभव में लाना पड़ेगा, और साथ में हमें उनको सकाश देनी पड़ेगी। जब नब्ज देखते हैं, लगता है कि ये बाबा का ज्ञान सुनने वाला है, उसको इंटरेस्ट है, तो फिर आगे हमें उसको स्पेशल चीज़ों कराकर तैयार करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमें रोज़ बाबा को भोग लगाना चाहिए विधि पूर्वक या सिर्फ गुरुवार को लगाना चाहिए। उत्तर है, आप कितने दिन खाते हो, रोज़ खाते हो या एक ही दिन एक वीक में खाते हो? हाँ, दिन में हम तो 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, है ना। तो भोग क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि उसमें बाबा की शक्ति भर जाए वाइब्रेशन से और सबको फ़ायदा होवे। इसीलिए हमें हर चीज़ बाबा को भोग लगा के ही दूसरों को देनी है और खानी है। हम तो क्या करते हैं, फ्रूट्स है, दूध है, जो भी चीज़ हमारे पास पड़ी है वो भी सब रख देते हैं। मीन्स के सब साथ में नहीं रखते हैं। आज जितना यूज़ करना है उतना आज रखते हैं या कल तक यूज़ कर दे, फिर नया रखते हैं जो दूसरा चले। तो एक एक चीज़ बाबा के भोग लगाते समय सब रख देते हैं, कोई चीज़ ऐसे ही नहीं खाते। तो ऐसे आप चाहो तो कर सकते हो, आपको ही फ़ायदा है रोज़ लगाने से। कई बार हमारे 2 टाइम रसोई फ्रेश नहीं बनती, तो एक टाइम तो हम लगा देते हैं, और कुछ भी नहीं है तो फ्रूट लगा देते हैं, ड्राई फ्रूट लगा देते हैं। लेकिन एक बार दिन में भोग जरूर लगाना है, और कभी कभी 2 बार भी हम तो लगा देते हैं, अगर 2 बार वैरायटी अच्छा भोजन बनाया है तो गुरुवार को क्यों अकेले थोड़ा लगाना है,
ये तो सेंटर पर ये करते हैं, क्योंकि रोज़ प्रसाद बनाना ना पड़े, बनाना ना पड़े। बाकी वो सभी सेंटर वाले भी जो खुद खाते हैं वो तो रोज़ भोग लगाते ही है, लेकिन सबके लिए जो लगाते हैं वो एक वीक में एक बार। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं भोग लगाते हैं वो बाहर से लाते नहीं हैं दूसरे मंदिरों की तरह कि आप सब भोग लगा दो और सबको प्रसाद दो। हाँ, यहाँ तो सिर्फ सभी धारणा वाली होते हैं या सेंटर वाली दीदी को ही बनाना होता है, तो रोज़ इतना सारा नहीं बना सकते, इसीलिए गुरुवार को रखा है। बाकी घर पे रोज़ लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है, और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।